डियर एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दीपा एकेडमी पर। मैं हूं ए के रोशन और फिर एक बार प्रीवियस ईयर सीरीज़ से हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो प्राचीन इतिहास टॉपिक से है। और देखते हैं प्रीवियस बीपीएससी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार में, हमारे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी, रेलवे वगैरह जो भी एग्ज़ाम है जिसमें जीएस का सेक्शन अगर इंक्लूड है तो उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसको हम सब्जेक्टिवली डील करेंगे और उससे जितने डायमेंशंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस के सबको अच्छे से डील करेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें कोई भी प्रश्न हमारा इससे छूटे नहीं, इस टॉपिक से, इस सेक्शन से। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर सेशन पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रशासन मंत्री परिषद थी चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में। तो देखते हैं प्रशासन मंत्री परिषद, हम प्रशासन नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक है इसमें टाइपिंग का। इसमें अष्ट प्रधान होगा, एक अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद होता था किसमें, हमारा मराठा प्रशासन में। शिवाजी के राज्य में अष्ट प्रधान हुआ करता था। तो अष्ट प्रधान के विषय में पूछा गया है, गलती से उसमें प्रशासन लिखा गया। अष्ट प्रधान किस में होता था, मराठा प्रशासन में। और अष्ट प्रशासन में हमारा पेशवा होता था, अमात्य होता था वित्त मंत्री, सुमंत होते थे विदेश मंत्री, इसी तरह कुछ पोस्ट सब होते थे, वही अष्ट प्रधान कहा जाता था। सचिव होता था, सरे नौबत या को सेनापति बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था सरे नौबत को, एक न्यायाधीश होता था, यही सब अष्ट प्रधान होता था। तो हमारा मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान दरबार में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कला स्थित है कहाँ पे, एलोरा में, अजंता में, बादामी में और बाग में। बाग की गुफा, बादामी की गुफा में, अजंता की गुफा में, एलोरा की गुफा में। कहाँ पे हमारा बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कला स्थित है। बोधिसत्व पद्म पानी है क्या, पद्म पानी का पानी मतलब हाथ होता है, पद्म मतलब कमल होता है, जिसके हाथ में कमल हो। पद्म पानी जो हमारा है, पद्म पद्म पानी, पद्म पानी, पानी का मतलब हो गया हाथ हमारा, और पद्म का मतलब हो गया कमल। पद्म मीन्स कमल, पद्म का मतलब कमल। तो जिसके अब बोधिसत्व, बोधिसत्व ऐसे लोग होते थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ करके आगे निकल जाते थे, उनको बोधिसत्व बोला। जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए निकलते थे उन्हें बोधिसत्व बोला जाता था। तो बोधिसत्व पद्म पानी यानी बुद्ध से रिलेटेड है। बुद्ध से रिलेटेड कौन सा होगा, अजंता की गुफा। बुद्ध से रिलेटेड कौन सा गुफा जहाँ पे पेंटिंग स्थित है, अजंता की गुफा में। तो बुद्धत्व की प्राप्ति करने वाला अजंता की गुफा में बोधिसत्व पद्म पानी। बादामी की गुफा हमारा जो है कर्नाटक के उत्तरी भाग में है। बादामी का गुफा कहाँ पे है, यह बादामी का गुफा जो है हमारा उत्तरी कर्नाटक में है। उत्तरी उत्तरी कर्नाटक में हमारा बादामी का गुफा हो जाएगा। और इसमें हमारा क्या है, उत्तरी कर्नाटक बादामी की गुफा में हिंदू और जैनों से संबंधित है। हिंदू और जैन मंदिर, हिंदू और जैन मंदिर का इसमें विशेष मंदिर देखने को मिलेगा। हमारा एलोरा का गुफा हो जाएगा, इसमें हिंदू मंदिर अधिक है। एलोरा की गुफा में क्या है, हमारा हिंदू मंदिर ज़्यादा है, हिंदुओं से रिलेटेड है। इस तरह से याद रखना है। बोधिसत्व पद पानी अजंता की गुफा में, यानी बुद्धत्व की प्राप्ति करने वाला कहाँ जाएगा, अजंता की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। चीनी तीर्थयात्री तो था, ठीक है, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी तीर्थयात्री तो सही लग रहा है, लेकिन बोल रहा है कि हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्ष के शासनकाल में ना आकर के यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हमारा फाहियान जो हो जाएगा, फाहियान चंद्रगुप्त
द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। और फाहियान कौन सा पुस्तक लिख करके गया है यहाँ से? फूको की। फाहियान, फ से फाहियान और फ से इसका पुस्तक भी है, फूको की। फूको की पुस्तक याद रखना है। फाहियान हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और नेक्स्ट कह रहा है हुएनसांग की चीनी बौद्ध भिक्षु था, चीनी था, बौद्ध भिक्षु था हुएनसांग, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसने नहीं किया था। हुएनसांग कब आया था? हमारा हुएनसांग जो है, हुएनसांग कब आया था? हर्ष के समय। ह से हुएनसांग और ह से हर्ष, इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। हुएनसांग हर्ष, हुएनसांग हर्ष, ह से हुएनसांग शुरू होता है, ह से हर्ष शुरू होता है। तो हर्ष के शासनकाल में आया था। और हुएनसांग जो किताब लिख करके गया है, वह कौन सा किताब लिख करके गया है? पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। हुएनसांग का पुस्तक हमारा जो है, कौन सा पुस्तक है? सी यू की। हुएनसांग का पुस्तक क्या, कौन सा है हमारा? सी यू की। हुएनसांग का पुस्तक सी यू की और फाहियान का पुस्तक फूको की। दोनों का पुस्तक याद रखता है। दोनों चीन से आया था। एक आया था हर्ष के समय हुएनसांग, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा विक्रमादित्य भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन को रीड कीजिए सही से। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चरक क्या थे? ब्रह्मगुप्त क्या थे? बराहमिहिर क्या थे? और विशाखदत्त क्या थे? गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, नाटककार थे, ज्योतिष थे। इसको मिला करके देखना है और सही आंसर में टिक करना है। तो चरक हमारे क्या थे? चरक आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। तो चरक हमारे क्या हो जाएंगे? चिकित्सक हो जाएंगे। चरक हमारे क्या हो जाएंगे? चिकित्सक। और ब्रह्मगुप्त क्या थे? ब्रह्मगुप्त याद रखना है हमारे ज्योतिषाचार्य थे। ब्रह्मगुप्त ज्योतिषाचार्य थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? ज्योतिष थे। बराहमिहिर क्या थे हमारे? एक मिनट, ब्रह्मगुप्त हमारे क्या थे? गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे हमारे। ब्रह्मगुप्त हमारे गणितज्ञ थे। और बराहमिहिर क्या थे? बराहमिहिर हमारे ज्योतिष थे। बराहमिहिर ज्योतिष थे। और विशाखदत्त तो नाटककार थे। विशाखदत्त नाटककार थे। यानी बी का 1 ए का 2, बी का 1 और ए का 2, बी का 1 ए का 2 और सी का 4 और डी का 3, डी का 3। यह ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको रट जाना है सीधा। चरक जो थे चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, बराहमिहिर ज्योतिष थे और विशाखदत्त नाटककार थे। विशाखदत्त का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विशाखदत्त का जो लिखा हुआ किताब है उसका नाम बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। विशाखदत्त नाटककार थे। कैसे लेखक थे? नाटककार थे। और इनका नाटक क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा है। और भी पुस्तक इन्होंने लिखा है मुद्रा। और एक देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्त पे इन्होंने एक नाटक लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने इन्होंने भक्ति धर्म चलाया था। भक्ति आंदोलन इनका था। किस क्षेत्र में भारत के चलाया था? दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर भारत में। उत्तर भारत में भक्ति धर्म को इन्होंने प्रचारित किया था। दक्षिण से चले थे और उत्तर भारत में आकर इन्होंने भक्ति धर्म को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा गया है। कौन सा क्षेत्र था प्राचीन मगध का राजधानी? तो राजगृह था। कौन था? राजगृह था। पाटलिपुत्र बाद में उदयन के द्वारा ले गया था। उदयन जो था, हर्यक वंश का उदयन, यह पाटलिपुत्र का निर्माण किया था और राजधानी को राजगृह से उठा के कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र ले गया था उदयन। यह
किसका बेटा था? अजातशत्रु का। उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। कौन सा वंश बनाया था? इन्होंने हर्यक वंश का स्थापना किया था, हर्यक वंश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, इसको पूरा याद कर रखना, कामंदक के द्वारा। नीतिसार कामंदक के द्वारा। चरक तो आयुर्वेद से जुड़े हैं, आयुर्वेद पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौटिल्य तो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौटिल्य हमारा जो है अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा था? चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका का शासक एक था मेघवर्मन, बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए गया में एक गुप्त राजा थे, उसके पास एक ग्रुप टीम को भेजा था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको भी याद करें। श्रीलंका का राजा जो बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए भेजा था किसी आदमी को, किसी ग्रुप को, किसी टीम को, किसके समय भेजा था? समुद्रगुप्त के समय। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के समय भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, शैव संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। आजीवक नास्तिक संप्रदाय था, यह किसी को मानता नहीं था, ईश्वर को, कर्मकांड को, कुछों को नहीं मानता था, नास्तिक था। आजीवक संप्रदाय याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कैसा था, तो नास्तिक था। बौद्ध संप्रदाय इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे स्तूप, चैत्य और विहार होगा वह बौद्ध संप्रदाय से जुड़ जाएगा। स्तूप होता था जैसे हिंदू में मंदिर होता है वैसे स्तूप। चैत्य होता था उसी के अंदर कोई पूजा हवन वगैरह करने का कोई स्थान, चैत्य बोला जाता था। और विहार जो बोला जाता था बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए आवास, आवास था। किसके लिए? बौद्ध भिक्षु के लिए। किसके लिए आवास था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक आवास होता था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास होता था, उसको बोला जाता था विहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इक्कीस नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? बार बार पूछा जाता है, यह भी एक याद रखना है। घोड़ा जो था सिंधु घाटी का लोग नहीं जानता, हाथी बैल जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र तक्षशिला बोला जाता था, अनर्त बोला जाता था, चोल बोला जाता था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इंडिया का जो मैप है, हमारा इंडिया का जो मैप है इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से चला जाएगा हमारा। तो इंडिया के मैप में यहाँ जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग है, जम्मू कश्मीर वाला भाग, यहीं पे तक्षशिला है। जम्मू कश्मीर के बगल में पाकिस्तान तरफ क्या है? तक्षशिला हुआ करता था, तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला हुआ करता था। अनर्त चोल तो हमारा चोल, चेर, पांड्य तो याद रखना है, यहाँ पे चोल प्रशासन हुआ करता था, यहाँ पे चोल प्रशासन हुआ, उसी के नीचे पांड्य प्रशासन हुआ करता था, चोल के नीचे पांड्य प्रशासन हुआ करता था। तो गंगा हमारा यहाँ पे, गंगा कहाँ पे है? बिहार के बीचों बीच से बहती है। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को बोला गया है, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र क्या बोला जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी क्षेत्र वैशाली, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र वैशाली और दक्षिणी क्षेत्र क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र, मगध। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र पाटलिपुत्र। एक मिनट,
गंगा का दक्षिणी क्षेत्र क्या बोला जाता था? मगध। और उत्तरी क्षेत्र क्या बोला जाता था? गंगा का उत्तरी क्षेत्र वैशाली बोला जाता था। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र मगध पाटलिपुत्र और उत्तरी क्षेत्र वैशाली बोला जाता था, जैसे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वगैरह वैशाली बोला जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9000, 12000, 6000, बहुत ज़्यादा दे दिया है। पुराना ईयर दे दिया है बहुत ज़्यादा। तो लोहा का काल याद रखना हमें, लोहा काल 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व, लोहा का समय 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व ही लोहा के यूज का हमें नॉलेज प्राप्त होता है कि 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व में लोहा का प्रयोग किया जाता था सिंधु वैदिक सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 के बाद 24 नंबर। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने करवाया था? तो मरम्मत किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। हर्ष है, कनिष्क है, रुद्रदामन, इसमें से किसने करवाया था? तो मरम्मत रुद्रदामन कराया था पहला बार। और दूसरा बार अगर पूछ ले जलाशय का मरम्मत अगर कोई दूसरा बार पूछ ले, सेकेंड टाइम, दूसरा बार, तो क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त ने। दूसरा बार किसने कराया था मरम्मत? समुद्रगुप्त ने दूसरा बार मरम्मत कराया था। सॉरी, स्कंदगुप्त ने। एक सेकेंड, किसने करवाया था? तो नाम मिक्स रहता है कि स्कंदगुप्त ने। दूसरा बार मरम्मत किसने करवाया था? समुद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त ने दूसरा बार मरम्मत करवाया था। और इसको बनाया किसने था? सुदर्शन झील को। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? सुदर्शन झील को बनवाया था पुष्यगुप्त ने। गुप्त शासक पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, जो सौराष्ट्र का काठियावाड़ क्षेत्र का राज्यपाल था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वहाँ का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और मरम्मत करवाया था पहला बार रुद्रदामन और दूसरा बार स्कंदगुप्त। इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 70वीं में भी देखे हैं इस क्वेश्चन को, और फिर हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को 68वीं में, यानी एक साल बीच करके क्वेश्चन कुछ रिपीट भी कर दे रहा है। यह किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, और इसमें से क्या हो जाएगा? तो मौर्य कला का नहीं है, या राष्ट्रकूट कला का भी नहीं है, कौन से कला का हो जाएगा? गुप्त काल का हो जाएगा, या गुप्त कला का हो जाएगा। और इसको याद रखना है, देवगढ़ मंदिर, इलाहाबाद में गुप्त कला का और भी कुछ मंदिर है, उसको भी याद रख लेंगे। गुप्त काल का जो मंदिर है उसको अगर पूछा जा सकता है, बार बार गुप्त काल के मंदिर से ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसको थोड़ा देख लेंगे, याद रखेंगे गुप्त काल के कुछ मंदिर के बारे में। हमारा एक मंदिर आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ का? तिगवा का। विष्णु मंदिर कहाँ का? तिगवा का। तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त कला का उदाहरण है। फिर गुप्त कला में बना हुआ हमारा मंदिर क्या है? शिव मंदिर है भुमरा का। शिव मंदिर हो जाएगा हमारा। कहाँ का शिव मंदिर? भुमरा का। ये सब जगह के साथ याद रखना है। भुमरा का शिव मंदिर भी गुप्त कला का उदाहरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, या देवगढ़ का जो मंदिर है दशावतार मंदिर है देवगढ़ का। पार्वती मंदिर भी है, पार्वती मंदिर कहाँ का हो जाएगा?
पन्ना का, सब मध्य प्रदेश में है। इससे पता चलता है कि गुप्त प्रशासन मध्य प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय था। पन्ना मध्य प्रदेश, भुमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश, सारा का सारा मंदिर मध्य प्रदेश का है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये जो देवगढ़ जो क्वेश्चन में दिया है, इसका जो यह दशावतार मंदिर जो है कहाँ पे है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। यही एक मंदिर देवगढ़ का जो मंदिर है दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर यह कहाँ पे हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। ललितपुर यूपी में हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में। यह एक मंदिर, बाकी सारा का सारा कहाँ का है, एमपी का है। बाकी सारा कहाँ का है, यह सारा मंदिर मध्य प्रदेश एमपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, देवपाल के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम रट के रखना है, विक्रमशिला। हमेशा जब भी पूछेगा विक्रमशिला का स्थापना तो धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला से रिलेटेड कौन है, कौन इसको निर्माण करवाए थे, तो धर्मपाल हमारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्मपाल हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था। 67वीं का एक क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो प्रथम राजगिरी से ही शुरू होता है, इसलिए गया यहाँ का राजगिरी जो है और गया क्षेत्र जो है यह बौद्धिस्टों के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। वहाँ पे बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर बहुत सारे हैं राजगिरी और गया में। तो राजगिरी में हमारा प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था और उसका कर्मस्थली बुद्ध का वहीं पे रह गया। आज भी वह बौद्धिस्टों के लिए बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल है। वहाँ पे बौद्धिस्ट लोग देश विदेश के आते रहते हैं। कहाँ पे, राजगिरी और गया में। तो लगता है हमारा क्वेश्चन लास्ट हो गया। नेक्स्ट सेशन में और सारे क्वेश्चन देखेंगे। और सेशन पसंद आता है, इस सबको जितना भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है उसको नोट करते चले कहीं पे। और सेशन पसंद आने पर ज़रूर सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के सेशन बनाने में हम मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह के बहुत सारे सेशन लेकर के आते रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।